हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने अभी तक कितनी भी आपकी तैयारी हो गई हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो मैं बताने वाला हूँ ना, खासकर ये कॉमन सेंस वाली ट्रिक, जो मेरा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो, स्मार्ट वे में चीटिंग भी होती है। एफकेट के एग्जाम में अगर स्मार्ट वे से चीटिंग करोगे तो चीटिंग भी हो जाएगी। मैं कैसी चीटिंग की बात कर रहा हूँ वो वाली चीज़ थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको जब भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले एक रफ शीट दी जाती है, मिलती है। उस रफ शीट से आपको चीटिंग करनी है। चीट इन द सेंस यू आर नॉट चीटिंग इन द एग्जाम, लाइक यू आर गिविंग योर सेल्फ ए एडवांटेज। एक छोटा सा एडवांटेज मिल जाएगा अपने आप को। आप कैसे? आप उसी पेपर के ऊपर दो चीज़ लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे 25 तक या 30 तक। अगर आपको याद नहीं है तो देखो, ज़्यादातर बच्चों को याद होते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि आपको दिखा भी देता हूँ। सबसे पहली बात, ए बी सी डी वाला बता देता हूँ। देखो, ए बी सी डी सीधी लिखनी है, उसके ऊपर 1 2 3 4 कहाँ तक, 26 तक, 26 तक। फिर ए बी सी डी एक बार उल्टी लिखने से अच्छा मैं ये वाला प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। क्यों? देखो, एक तो स्पेस कम लेता है और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा लिखा जाएगा। ए बी सी डी, फिर एम के बाद उल्टा, कहाँ तक, एम के बाद उल्टा, एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये इसके बराबर ही हो जाता है। अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी उल्टी लिखते हैं यहाँ पे जेड तक, तो ये वाली लाइन, ये दो लाइन और ये एक लाइन बराबर है। क्यों? देखो, यहाँ पे एम के उल्टे में क्या आएगा, एक्स के उल्टे में क्या आ रहा है, सी आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, एक्स के उल्टे में क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इस तरीके से एम के बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है। पहली चीज़ तो ये, आपने आपको जो रफ शीट मिलेगी उसमें आपको लगभग 5 से 10 मिनट पहले आपको रफ शीट मिल जाती है एग्जाम में, 5 से 10 मिनट पहले। तो उसका थोड़ा टाइम यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें उसको, है ना। दूसरी चीज़ है ये वाली चीज़। तीन चीज़ करेंगे आप, क्या? 19 का, 13 का, 17 का और 19 का। ये तीन टेबल हैं। तीन टेबल की क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसे, क्यों इन्हीं तीन टेबलों की क्यों बात कर रहा हूँ? देखो, हमेशा याद रखना, 13, 17 और 19, ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हैं, ये और किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे कि अगर समझो 18 आ गया तो ये 9 और 2 के टेबल में आते हैं, तो आप काट सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, कटिंग हो सकती है। जैसे कि कोई भी एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 18 लिखा हुआ है, तो आप एक बार 9 से काट सकते हैं या फिर 2 से काट सकते हैं ऊपर वाले डिजिट को। लेकिन अगर ये नंबर है, कौन सा, 13 है, 17 है और 19 है, ये थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी वाला मैं बात बता रहा हूँ। अगर कोई नहीं चाहता सीखना तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहीं पर ही वीडियो को बंद करके जाएँ। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 का टेबल, 17 का टेबल और 19 का टेबल, तीन टेबल अपनी कॉपी के ऊपर या फिर जो पेज मिलता है आपको, रफ पेज, उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए एग्जाम से पहले। या तो आप घर से याद करके जाओ या वहाँ पे लिख लो ना, 13 फिर 26, इस तरीके से लिख लो। कितना टाइम लगेगा आपको? अगर ऐसे लिख लोगे, फिर आएगा 39, फिर 52। अगर ऐड करके भी लिखोगे तो मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 1 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट इसको लगेगा, 1 मिनट इसको, 1 मिनट इसको। क्योंकि एग्जाम में ये बहुत जगह आएंगे, जहाँ पे भी कैलकुलेशन टफ आती है वहाँ 13, 17 और 19 का टेबल फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, ये दो दो चीज़ हो गई। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये। अब बात आती है स्क्वायर की। देखो कहाँ चला गया। देखो, स्क्वायर में क्या सीन है और क्यूब का क्या सीन है। क्यूब आपको 1 से लेके मैक्स 10 या फिर आप 15 तक लिख सकते हैं। क्यूब आपको लिखने पड़ेंगे अपनी, और साथ में स्क्वायर भी। स्क्वायर कहाँ तक? 30 तक। 30 तक मेरे ख्याल से आपको याद होना चाहिए, 20 तक तो याद होनी चाहिए मिनिमम, और 20 से लेके 30 तक वहाँ पे लिख सकते हैं आप। क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे गाइस, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये। अगर आपके पास लिखे हुए हैं तो जैसे अगर कोई रीजनिंग में सीरीज़ का क्वेश्चन आता है या कोई भी एक टफ टफ क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, तो आप यहीं से क्वेश्चन कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। अब बात आती है गाइस कॉमन सेंस की, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात करी थी, ये वाली चीज़, कॉमन सेंस। चलो एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको कॉमन सेंस से। प्लीज़ सारे क्वेश्चन देखना, 3 4 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, लेकिन देखना जरूर, उसको कंप्लीट देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ है कॉमन सेंस। अगर है आप में तो देखना, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और वीडियो को अभी लाइक कर दो। इस वीडियो में मेरे को लाइक चाहिए पूरे, पूरे से पूरे। अपनी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको लाइक कर दो और कमेंट जरूर करके जाना, अभी के अभी। ठीक है, लाइक भी चाहिए मेरे को इस पर, और कमेंट भी चाहिए आपके सभी के, कि आपको मेरी ये कॉमन सेंस वाली ट्रिक अगर समझ में आई हो तो एक लाइक तो बनता है। चलो देखते हैं कॉमन सेंस वाली ट्रिक। तो गाइस देखो, कॉमन सेंस की बात कर रहा था मैं। कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन देखो, ये आपका एफ कैट में क्वेश्चन आ रखा है 2020 के अंदर। पेपर शायद 1 है या 2 है, पता नहीं, चेक कर लेना एक बार आप। क्वेश्चन देखो, प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रेस्पेक्टिवली 3 ईयर हैंस, मतलब 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम 11:9 रेस्पेक्टिवली। आनंद की एज पूछ रहा है, कौन सी? प्रेजेंट वाली। तो उसने प्रेजेंट एज कितनी बताई थी, उसने खुद नहीं बताया। प्रेजेंट एज कितनी है? 5:4 है समीर और आनंद का। तो मतलब प्रेजेंट एज में जो भी आंसर आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉमन सेंस देखना यहाँ पे कैसे लगेगा। मतलब कुछ भी आंसर जो भी आएगा
वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट ये पता चल गया या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, ये तो होगा नहीं, और कैन नॉट बी डिटरमाइन तो हो नहीं सकता, तो ये आंसर होगा, मतलब सॉरी एक सेकंड रुकना, या तो ये आंसर होगा या तो फिर ये आंसर होगा। इतना तो पता चल गया, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। मतलब अभी तक मैंने क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ा है और मेरे को पढ़ते ही पता चल गया है कि इन दोनों में से कोई सा आंसर होने वाला है, ए में से या सी में से। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, इसको मैं बोल रहा था कॉमन सेंस। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं कॉमन सेंस कि आपने बस पढ़ा, ठीक है भाई, 4 तो 4 का कुछ मल्टीप्लाई आएगा आगे, है ना, तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा इन दोनों में से। मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कॉमन सेंस। वैसे अगर इस क्वेश्चन को तमीज़ से सॉल्व करके दिखा दिखा देता हूँ आप लोग को, एक सेकंड रुक जाओ। इसको यहाँ से रब कर देते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये, मैंने हमेशा बताया था जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं। कैसे, जो भी पेड वाले कोर्स में एनरोल्ड है उनको पता होगा। एक होता है प्रेजेंट एज, एक होता है फ्यूचर, एक होता है पास्ट। ठीक है, एक होता है प्रेजेंट, बिल्कुल तमीज़ से बता रहा हूँ, एक होता है फ्यूचर वाला। तो उसने बोला समीर और आनंद का रेशियो कितना है, समीर है और आनंद है, इसका रेशियो है 5x/4x। उसने क्या बोला, 3 साल बाद, मतलब 3 साल इसमें ऐड हो जाएंगे तो उनका रेशियो कितना बन जाएगा, 11:9 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। 5x+3 मतलब इसके अंदर 3 साल ऐड हो गए हैं, और 4x में भी 3 साल ऐड हो गए हैं, तो रेशियो कितना बन जाएगा 11। कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा 45x, और यहाँ पे इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 44x। तो 45x माइनस में आ जाएगा ये 44x इक्वल्स टू यहाँ पे कितना बचेगा, 11 3 33, और ये बचेगा तुम्हारा 27। तो 33 माइनस 27 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई। तो हमको प्रेजेंटेज, फिर से वही प्रेजेंटेज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी ना, तो 4 × 6, ये 4 लिखा है, 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24 ईयर्स। तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आंसर यह होगा, ये होगा या तो फिर ये होगा, तो 24 ईयर्स। मतलब हम लोगों ने अगर अगर बाई चांस ऑप्शन इसने चलो यहाँ पे इस तरीके से बना रखे हैं, लेकिन थोड़ी स्मार्ट स्टडी, इसको बोलते हैं स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम अगर इतना सॉल्व ना करते, अगर ऑप्शन समझो इस तरीके से दिया होता, अगर बाई चांस की बात कर रहा हूँ, अभी तो चलो ऐसे ऐसे दिया हुआ है इसमें 24 ईयर्स, 30 ईयर्स, 31 ईयर्स, इस तरीके से ऑप्शन देता, और मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आपको एकदम से तुक्का मार सकते थे कि यही आंसर होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल एक ही है, लेकिन यहाँ पे 2 था, इसलिए यहाँ पे फंस गए हम लोग। मतलब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, कॉमन सेंस भी यूज़ करना आना चाहिए आपको। ये नहीं है कि हर बार सिर्फ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो गाइज, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। चलो मान लिया, ये क्वेश्चन तो आसान है कि डिफरेंट बिटवीन 63% ऑफ ए नंबर एंड 45 ऑफ द सेम नंबर इज इतना। तो उससे परसेंटेज निकाल के 75 ऑफ दैट नंबर, 78 पूछ रहा है, 78% ऑफ दैट नंबर। देखो किसी का भी 78% का वो क्या होता है, अपॉन 100 इंटू नंबर, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। और वो आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है, या तो ये या ये या ये या ये। तो आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो 78 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। देखो 78 को अगर आप तोड़ तोड़ के लिखोगे, तोड़ तोड़ के मतलब इसके फैक्टर्स निकाल लो। 78 को पहले 2 से डिवाइड कर लो, कितना बचा, 3 और 9 39। फिर इसको 3 से कर लो, कितना बचा, 1 और 3, बस। तो आपको पता चल गया 2 से, 3 से और 13 से, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो जो नंबर 2 से, 3 से और 13 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर सीधा 13 से देख लो। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको 13 का टेबल लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, मैंने आपको बताया था इसलिए। तो अगर आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल पता होगा तो आप सीधा आंसर कर देंगे, ये केवल अकेला यही है जो 13 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन सॉल्व करा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करा हमने, लेकिन हमारा आंसर तुरंत आ गया। कैसे, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बताने वाला है, सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की ट्रिक्स हैं, सेल्फ ट्रिक्स बोलते हैं इनको, मेरी खुद की ट्रिक है कि कैसे करते हैं क्वेश्चंस को, बिना पढ़े क्वेश्चन कर दिया है ना। कि देखा 78 आएगा, 70% ऑफ नंबर पूछ रहा है, तो कौन सा 78 से डिवाइड होगा, तो 78 के फैक्टर निकाल लिए, उसमें 13 आ गया, तो 13 से कौन सा डिवाइड होगा। ये भी आपका एफकेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इस वाली कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, ये आपको एक दिन में डेवलप नहीं होने वाला, लेकिन अगर अब इस टाइप के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम से पकड़ लोगे कि भाई हाँ सर ने बताया था ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, तो एकदम से आप पकड़ लोगे क्वेश्चन को। भले ही आपको ये मैंने कोई कॉन्सेप्ट इसमें बताया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, कोई कॉन्सेप्ट है इसमें, नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को बताना था, वो मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, वो भी तो आना चाहिए ना। इसको यहाँ से रब कर देता हूँ मैं फटाफट, एक सेकेंड रुकना गाइस, बस हो गया रब। देखो क्या बोल रहा है, 63% ऑफ ए नंबर, मान लिया 63% ऑफ कोई भी एक एक्स नंबर है, माइनस 45, एकदम बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, 45% ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना बोल रहा है, 342। इन दो एक्स कॉमन आ जाएगा ऑफ एक्स, तो कितना बचेगा, 63 में से 45 गया, कितना बचा, 18 बच गया। तो 18% ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया, 342। तो नॉर्मल मेथड लगेगा, कैसे, हमको 1% निकालना है, 1% ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 342 अपॉन कितना,
18 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, हमको कितना निकालना है 78। तो कितना आ जाएगा 78% ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 342/18 इंटू 78, और इसको सॉल्व कर दोगे कितना आ जाएगा 1482। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी आपको कैलकुलेशन इतना करना क्यों है, जो आपको पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं फटाफट। ट्रिक मेथड, कॉमन सेंस बोलता हूँ मैं इसको, इसमें कॉमन सेंस है तो वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन फटाफट कर लेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने डाउट ही पूछ रखा है, तो मैंने सोचा इसी वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डाउट भी है और ये कॉमन सेंस ही हो जाएगा। वैसे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, लेकिन देखो कॉमन सेंस से कैसे होगा। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 24 और 30 दिन में। देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर वैसे सॉल्व करके भी करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। दे अंडरटूक ए पीस ऑफ वर्क फॉर इतने रुपीज़ में उन्होंने ठेका ले लिया काम का। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 day बिफोर द completion ऑफ द वर्क, सी लेफ्ट 5 day बिफोर द completion ऑफ द वर्क, द शेयर ऑफ ए फ्रॉम द एश्योर्ड मनी। अब एक चीज़ बताना, बस मेरे को एक चीज़ बताना, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। अब इसमें से सबसे ज़्यादा काम कौन सा करता है? ए किसी काम को 20 दिन में ख़त्म कर देता है। समझो चेयर बन रही हैं, क्या बन रहा है? चेयर बन रही हैं। तो समझो कितनी भी कितनी एक्स अमाउंट ऑफ चेयर बन रही है, सबसे पहले ए बना देता है 20 दिन में। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है। उसके बाद कौन काम कर रहा है? बी कर रहा है। उसके बाद सी। तो जो पैसा बटेगा, सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है ए को मिलेगा। और उसके बावजूद उसने एक चीज़ और बता दी, क्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि बी 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, फिर सी 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, समझो इन तीनों ने मिलके कोई भी n दिन काम करा है, ठीक है। उसमें से कितना बी का कितना काम माइनस हो जाएगा? माइनस बी का 2 दिन का काम माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बी ने काम नहीं करा है और 5 दिन सी ने काम नहीं करा, 5 दिन सी ने काम नहीं करा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ए सारे दिन काम कर रहा है और सबसे तेज काम करता है, उसके बावजूद अब नीचे ऑप्शन देखना क्या है, 600 रुपये मिलेंगे उसको इतने रुपये में से, मतलब 5,400 रुपये में से इतना काम करने का उसको सिर्फ 600 रुपये मिलेंगे। खुद बताना सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। या तो आंसर ये होगा इसका, अगर अगर तुम इसको 3 पार्ट में डिवाइड भी करते हो, आधा आधा, मतलब इसको डिवाइड बाई 3 करते हो, अगर इसको डिवाइड बाई 3 भी करते हो तो तीन को कितने रुपए मिलेंगे? 1800 रुपये तब भी मिलेंगे। कितने? 1800 रुपये तब भी मिल रहे हैं इनको। लेकिन अब ऑप्शन में क्या है देखो, ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 1800, या इसमें डाउट होता, इन्होंने खुद ही 1800 दे दिया कि 1800 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बराबर काम करेंगे तब मिलेगा ना 1800। लेकिन ए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, खुद ही बता दिया ए सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा पढ़ा और सॉल्व कर दिया। मतलब अभी तक हमने क्वेश्चन के अंदर कुछ भी एलसीएम वेलसीएम कुछ नहीं लगाया, उसके बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। गाइस कसम से अगर ये आपको समझ में आ गया ना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो महारत हासिल कर लोगे किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के पीछे मत मत भागो, कभी भी मत भागो। चलो इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करवा देता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मल से ही सीखना है। लो भैया, तुम नॉर्मल से सीखो। ए था, बी था और सी था। ए 20 दिन में कर रहा था, 24 और 30। तो 20 और 24 और 30, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर आपने मेरी टाइम एंड वर्क वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं, 120 आ जाएगा। तो ये कितनी चेयर्स बनाता है? 6 चेयर्स बनाता है एक दिन के अंदर। बी 5 चेयर्स बनाता है और सी 4 चेयर्स बनाता है, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितने आ गया? 6:5:4, ए का, बी का और सी का। इस जब भी कभी ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे जब भी कभी काम छोड़ के जाने वाला होता है तो इस तरीके से करते हैं। ए बी सी टोटल n दिन तक काम कर रहे हैं, बी ने 2 दिन काम नहीं करा है लास्ट के, और सी ने लास्ट के 5 दिन काम नहीं करा है, तो वो माइनस हो जाएगा। जो काम नहीं करा है वो माइनस हो जाएगा। टोटल चेयर कितनी बनी है? 120 चेयर बनाई है। तो इसको यहाँ से सॉल्व कर दो। अगर ए प्लस बी और इन तीनों की एफिशिएंसी या फिर तीनों की चेयर्स काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 चेयर्स बन रही हैं, 15n। तो यहाँ पे 5, क्योंकि बी कितनी बना रहा है? 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे इसकी जगह। यहाँ पे एक सेकंड रुकना, ब्लू कलर ले लेता हूँ। बी की जगह क्या पुट कर देंगे? 5, और सी की जगह क्या कर देंगे? 4। बस सॉल्व कर दो। 5 2 10 आ गया, माइनस ये कितना आ गया? 20, इक्वल्स टू कितना आ गया? 120। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा 30, तो ये आ जाएगा 120, और इधर आके आ जाएगा 150, और ये हो जाए 15n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? n आ गए। कितने आ गए? n आ गए। इसका मतलब ये है कि, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ए ने कितने दिन काम करा है? 10 दिन। बी ने कितने दिन काम करा है? 8 दिन। और सी ने कितने दिन काम करा है? 5 दिन, ठीक है। अब हमको पैसे डिवाइड करने हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से करवा रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो ए कितनी चेयर बनाता है?
छः छः चेयर बनाता है। और ये कितने बनाता है, अभी हमने निकाला था ऊपर 5, और ये कितने बनाता है 4। तो इसका टोटल कितनी, ये 60 चेयर्स बनाता है, ये 40 चेयर्स बनाता है, और ये कितनी चेयर्स बनाता है, 20 चेयर्स बनाता है। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना आ गया, 3:2:1। तो इस रेशियो में पैसे डिवाइड होंगे। ठीक है, ये वाला रेशियो आ गया। अब क्या हो गया, ये रेशियो कितने हो गए, 3, 4, 5, 6। तो जो 6 रेशियो है वो किसके बराबर है, टोटल मनी के 5400 के। हमको किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5400 डिवाइड बाई 6। 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5400 डिवाइड बाई 6 इंटू 3। तो ये कट गया 900, 9 3 27, तो 2700 अपना आंसर आ गया। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आंसर आया, और यहाँ पे कॉमन सेंस से तुरंत ही आंसर आ गया हमारा। तो कौन सा इजी था, कॉमन कॉमन सेंस वाला बहुत ही ज़्यादा आसान था, है ना। ठीक है, आगे समझ में आपको। तो कॉमन सेंस लगाना सीखो, और कुछ नहीं है गाइस, बहुत ही आसान है। जब भी क्वेश्चन आए थोड़ा सा दिमाग यूज़ करो, कि इतना बड़ा क्वेश्चन दिया उसने, हमने केवल 2 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है कॉमन सेंस से। ठीक है, और गाइस आज के लिए इतना ही, और तैयारी करते रहें। प्लेलिस्ट जाएंगे आप, प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, डिफेंस स्पेक्ट्रम अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाने के बाद आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको एफकैट की प्लेलिस्ट मिलेगी, एफकैट की, वहाँ पे जाके आपको पूरा कवर कर रखा है हमने। जाके एक बार देखें तो सही, बहुत मेटल मिल जाएगा आपके पास, बहुत टाइम है अभी भी बहुत टाइम है। जाके एक बार वीडियो चेकआउट करें, और डिफेंस स्पेक्ट्रम का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जाके प्ले स्टोर से। ठीक है, वहाँ पे आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हम एफकैट एग्जाम के लिए, बेस्ट एंड बेस्ट मटेरियल है ये। ठीक है, थैंक यू गाइस।